हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज थ्योरम्स बेटा। क्वेश्चंस एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा थ्योरम्स। मैंने अभी आपको नोट्स तो भेज दिया बेटा। जो वीडियो होता है उसको यूट्यूब में और टेलीग्राम में भेजने में टाइम लगता है, तो अगर मैंने कभी भी आपको नोट्स भेजे हैं तो साथ साथ में आपके हमें 100% आपको वीडियो थोड़े टाइम के बाद मिल जाता है बेटा, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन होता है तो वीडियो डाउनलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका आप वेट कर लीजिए करेगा। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसमें थ्योरम नंबर 2.1, प्रमेय नंबर 2.1। मैंने आपको कहा था ना पहले, इसके प्रूफ भी कराऊंगा कि ये कैसे होते हैं। आज थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएगी और कल नया टॉपिक से नेक्स्ट सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगी बेटा आपकी। ठीक है, थोड़ा स्लो चलता है चैप्टर किताब बेटा, लेकिन इसके बाद दूसरी किताब चलेगी बेटा इसी पेपर फर्स्ट की, वो थोड़ा फास्ट चलता है बेटा। वो पहले आपने थोड़ा पढ़ रखा है बेटा, और ये पहले कहीं नहीं पढ़ रखा थोड़ा बेटा, इससे तो दिक्कत आती है बेटा, इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ता है मेरे को। देखो बेटा, एस आर का क्या है, उपवलय, मतलब हिंदी इंग्लिश में सबरिंग। तो प्रूफ क्या करना है बेटा आपको, अगर ए बी एस के होते हैं तो ए माइनस बी एस का होना चाहिए और ए डॉट बी भी एस का होना चाहिए। ये थ्योरम आपने याद तो कर ली थी कैसे, लेकिन आती कैसे वो चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें लिखा हुआ है आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका कोई नया मतलब नहीं होता है, इसका मतलब बस ये होता है। याद आ रहा है आपको, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, याद बैठा रहा है मेरे ख्याल से आपको, इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि। तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है और ये आंसर लाना है, इसको बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन। फिर आपको इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से ये प्रूफ करना है कि एस आर का बेटा क्या है, सबरिंग है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट प्रतिबंध, मतलब पर्याप्त प्रतिबंध बोलते हैं इसको। तो आप इसको दिया हो तो ये निकालेंगे, इसको बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन, और ये दिया हुआ है और ये लाना है तो बोलेंगे बेटा सफिशिएंट कंडीशन, मतलब पर्याप्त प्रतिबंध। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में कोई चीज नहीं है, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में यदि और केवल यदि। तो अपन क्या करते हैं, पहले ये एस आर का उपवलय मानते हैं, एस इज सबरिंग ऑफ आर, मतलब एस आर को उपवलय मानते हैं। तो उसके पश्चात आपको ये निकालना है। ठीक है बेटा, आपको याद होगा आर क्या होता है, सबरिंग। सबरिंग में आर प्लस के चारों पॉइंट होते हैं। आर क्या होता है, वलय तो बेटा है। तो पहले ये मानते हैं कि एस जो है आर से लिया गया एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो जो नियम आर में लागू होते हैं वही नियम एस में लागू होंगे, विच द रूल्स विच एप्लीकेबल इन आर आल्सो इन एस, क्योंकि आर क्या, सॉरी एस क्या है, आर का उपवलय ऑलरेडी दिया हुआ है, उपवलय दिया या उपसमुच्चय सबसेट है, एक ही बात है। तो ये इसका सबसेट है, तो जो एलिमेंट्स ए बी आर में होंगे वो अपन इसमें ले लिए। ठीक है, तो इसके बाद आप जानते होंगे आर में प्लस में 4 नियम लागू होते हैं। एक तो सहचार्य मींस एसिडिटी प्रॉपर्टी, एक एडिशनल इनवर्स योज्य प्रतिलोम, याद है आपको, तो प्रत्येक का माइनस में विद्यमान होता है, याद है आपको। तो पहली कंडीशन में क्या है, पहला केस क्या आता है, आवश्यक प्रतिबंध, मतलब नेसेसरी कंडीशन। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, इसका मीनिंग बेटा क्या है, आवश्यक होगा, पहले माना एस आर का उपसमुच्चय या उपवलय की बात है, उपसमुच्चय मतलब सबसेट, सबसेट या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं उपवलय, एक ही बात है, उपवलय मींस सबरिंग। जब एस आर का सबसेट है तो मैंने माना ए और बी बिलोंग्स टू एस, मैंने मान लिया 2 एलिमेंट एस में है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, 2 एलिमेंट एस में है। जो रूल्स आर में लागू होते हैं वही रूल्स एस में लागू होते हैं, तो इसको आगे तीर आगे ये कर सकते हैं बेटा,
a माइनस बी भी एस में होगा, क्योंकि एस पहले से ही मान के चल रहे हैं कि एस आर का उपवलय है, सब रिंग है। तो जो नियम आर में होता है वो नियम एस में होता है। आर में माइनस होता है तो एस में भी क्या होगा, माइनस होगा बेटा। अच्छा, अब दो एलिमेंट्स एस में आते हैं तो जो नियम आर में होता है वही एस में लागू होगा। तो आर प्लस भी होता है, दोनों जोड़कर, मतलब कि ए प्लस माइनस बी भी एस में होगा। इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो पहला आंसर आ गया बेटा। ये थोड़ा याद भी करना पड़ेगा आपको, पैटर्न ना छोटे से सिखा दिया मैंने आपको। इसी प्रकार r में इनटू का नियम लागू होता है। द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन आर आल्सो फॉलो। सिमिलरली s में भी मल्टीपल लागू होगा, मतलब अगर a b s में है तो वो एलिमेंट r में भी तो होंगे। जब वो एलिमेंट r में होंगे तो r में इनटू लागू होता है, तो इसका मतलब s में भी इनटू लागू होगा। और आपका ये पहला आंसर आ गया बेटा, राइट। तो इसको बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध, मतलब नेसेसरी कंडीशन, मतलब होता है ये दिया हुआ है और ये ना है दोनों, और फिर ये दिए गए होंगे और आपको लाना पड़ेगा एस आर का सब रिंग है। ये मतलब होता है आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। कहता है आपको, तो वापिस सिखाता हूँ बेटा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, याद में भी करा दूंगा बेटा। आवश्यक का मतलब मैंने मान लिया एस आर का सबसेट या सब रिंग है, तो जो नियम आर में लागू हो रहे हैं आर में वही एस में होंगे। तो मैंने माना पहले ए बी एस में, राइट, मान लिया आपने। जब ए बी एस में तो 100% ए बी एस में भी होंगे, ए बी एस सॉरी 100% ए बी आर में भी होंगे। आर में एडिशन इनवर्स होता है, युति प्रतिलोम होता है। तो अगर ए बी एस में तो ए माइनस बी एस में होगा, फिर दोनों का योगफल सम भी किस में होगा, एस में होगा, ठीक है। तो इसको माइनस बाहर निकाल दिया और आपका पहला आंसर आ गया, ये रहा पहला आंसर आ गया बेटा। फिर आपको इनटू लाना है, तो नेचुरल है कि ए बी एस में है तो वही एलिमेंट आर में भी तो होंगे बेटा, क्योंकि एस आर का सबसेट ऑप्शन होना चाहिए। तो जो एलिमेंट ए बी एस में है तो वो भी आर में भी तो होंगे। तो आर में इनटू नियम लागू होता है, तो इसलिए इनटू नियम लागू हो गया, एस में लागू हो गया फिर बेटा। तो ये दोनों आपके प्रूफ हो गए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों की सहायता से प्रूफ करना है कि एस आर का सब रिंग है। तो इसका मतलब जो नियम आर में लागू हो रहे थे, याद है आर में क्या था, प्लस के चारों पॉइंट्स, इनटू का एक पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के पॉइंट्स, जो तो इसकी सहायता से अपन उन सभी पॉइंटों को इसकी सहायता से सॉल्व कर लेंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि एस आर का बेटा क्या है, सब रिंग है। भाई उपवलय क्या होता है, चलिए रिंग ही तो है बेटा एक तरह से। तो इसमें क्या है, जो नियम आर में लागू हो रहे हैं वही आप इसमें लागू होंगे इन दोनों पॉइंट्स में। तो अपन क्या बोलेंगे, एस इज सब रिंग ऑफ आर। ये हमेशा आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो पहला नेसेसरी हो गया बेटा। अब आता है सफिशिएंट कंडीशन, मतलब पर्याप्त प्रतिबंध। दूसरा बेटा क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध, मतलब सफिशिएंट कंडीशन। इसमें क्या है, ये दोनों आपको दिए होंगे, इसकी सहायता से आपको प्रूफ करना है कि एस आर का उपवलय है, सब रिंग है। तो जो आर में आ रहे थे वही सारे एस में आ जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। भाई जो ऑपरेशन संक्रिया आर में थी ना, पहले के 4 पॉइंट्स योगफल के, एडिशन के 4 पॉइंट्स, इनटू का केवल सैचुरेशन रेसिड्यू प्रॉपर्टी और एक बंटन नियम, तो इन दोनों पॉइंट में अगर इसके सारे पॉइंट सारे आर के, तो इसका मतलब एस आर का बेटा क्या होगा, सब रिंग होगा या उपवलय होगा। क्योंकि उपवलय का मतलब ये होता है कि जो नियम आर में लागू हो रहे हैं वही एस में होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के अंदर पॉइंट्स के अंदर आर के सभी संख्याएं छुपी होनी चाहिए बेटा। तो करना क्या बेटा, पहला पॉइंट एस इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, एस 5 के बराबर नहीं है। तो अपन मान लेते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ, ये रहा बेटा माना है। अब आपसे बात पूछता हूं, अगर मैं आपके सामने बी ए और ए एलिमेंट एफ लिखता हूँ, मतलब बी बराबर ए लिखता हूँ, मतलब ए कोमा, ये तो दिया बेटा आपको, ये गिवन है आपको जाना, इसकी हेल्प से ही काम करना अपने को। तो अब लिख सकते हैं अगर ए कोमा ए बिलोंग्स टू एस है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू एस है, तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस ही होगा, ठीक है। आप जानते हैं ए माइनस ए क्या, 0 होता है, बिलोंग्स टू एस हो गया। और 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 0 कौन सा कहलाता है बेटा, तत्सम अवयव, विद्यमान हो गया बेटा।
जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, एग्जिस्ट है, तो 0 10 में विद्यमान है तो वो R में भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि S में इन दोनों की सहायता से R की सभी संक्रियाएं प्रूफ कर देंगे, तो जो S में लागू हो रही है वो R में भी लागू होगी। इसका मतलब S R का बेटा क्या होगा, सबरिंग कहलाएगा। ये मतलब है एक्चुअली। अब इसके पश्चात जब 0 इसमें है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं 0, B एक दो या तो बेटा अच्छा बिलोंग्स टू S हो तो बेटा इसमें यहाँ रखो स्थिति, तो क्या होगा, पहले 0 माइनस से बिलोंग्स टू S, तो मतलब माइनस से बिलोंग्स टू S, इसका मतलब माइनस से मतलब योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, मतलब एडिशन इनवर्स एग्जिस्ट है बेटा। तो मतलब इन दोनों पॉइंट की सहायता से R की सभी संक्रिया प्रूफ करनी बेटा, कुछ प्रूफ कर देंगे और कुछ में लिख देंगे सिमिलरली इसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप ये लिख दिया आपने। तीसरा था क्रम नियम, फिर था सहचार्य, थर्ड इज कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट बेटा क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी प्लस में था जो। तो 2 पॉइंट हो गए बेटा इसके अंदर। तीसरा पॉइंट क्या था इसी का, A बिलोंग्स टू S, नेचुरली योजक विद्यमान है ना, पीछे प्रत्येक प्रूफ हो गया बेटा। तो A माइनस B बिलोंग्स टू S हो। फिर ये मान यहाँ रखो A माइनस B S, तो बेटा क्या होगा, A प्लस B बिलोंग्स टू S। सिमिलरली ज्यादा प्रूफ करने की बेटा इसमें, इसी प्रकार B प्लस A सिमिलर करके बेटा यहाँ लिख देंगे B प्लस A बिलोंग्स टू S। कैसे करना है, पहले B लिख लो फिर माइनस से लिख लो, उसमें लिखेंगे तो B प्लस A हो गया। तो A प्लस B भी S में, B प्लस A भी S में, इसका मतलब क्या प्रूफ होगा बेटा, A प्लस B बराबर B प्लस A, मतलब कि क्रम विनिमय में है, मीन्स कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद लिख देंगे सिमिलरली वी प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार हम सहचार गुणों को प्रूफ कर सकते हैं। इस 3 एलिमेंट ले लेंगे बेटा और इसी प्रकार प्रूफ करना है आपको, तो उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं कि बुक्स में इतना डिटेल्स लिखा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं लिखना बेटा। ठीक है, अब प्लस के सारे पॉइंट हो गए। अब आता है इनटू। ठीक है, इनटू मतलब ये वाला, तो बेटा A B बिलोंग्स टू S, तो A डॉट B बिलोंग्स टू बेटा क्या होगा, S होगा। फिर B की जगह BC रखेंगे, तो इसमें सीधा लिखना है बेटा AB अगर S में है तो A डॉट B S में होगा। इसकी सहायता से अपन वी प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब सहचारी गुणधर्म सिद्ध करते हैं। करना नहीं बेटा, इसको प्रूफ डिटेल्स नहीं लिखना, देन वी प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस इतना ही लिखना बेटा इसमें आपको, क्योंकि आप B की जगह रखेंगे BC, तो ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा BC, फिर A की जगह क्या लेंगे AB और C बाहर आ जाएगा बेटा। तो ये नियम इसी की सहायता से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आगे एक लाइन लिख देंगे बेटा जो नोट्स भेज रहा हूँ, सिमिलरली वी प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है। इसी प्रकार हम बंटन गुणधर्म पालन कर सकते हैं। तो जो इस S के अंदर इन दोनों की सहायता से जो नियम R में आ रहे थे ना, प्लस के चारों इनटू में एक बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वही सारे नियम S में भी लागू हो रहे हैं। इसका मतलब इसकी सहायता से प्रूफ हो गया कि S R का सबरिंग है। ये और ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये डिटेल्स मैंने पूरी सिखाई, तो टाइम लगा बेटा, फिर भी दिक्कत है तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हो। तो बेटा ये दिया हुआ है तो आपने ये लिया है पहले, तो उसको बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध, मतलब नेसेसरी कंडीशन। फिर आता है पर्याप्त, सफिशिएंट में ये दिया होगा, प्रूफ करना है R S का उपवल है। तो S के अंदर इन दोनों पॉइंट के अंदर सारे नियम लागू करने पड़ेंगे बेटा आपको, जो प्लस के चारों पॉइंट है वो है, जो मैंने आप कर दिए सर। ठीक है, अब आता है थ्योरम नंबर 2.2, प्रमेय नंबर 2.2। उससे पहले मैं एक चीज कहता हूँ बेटा आपको, मेरे पहले उससे आपको बेटा बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा एग्जांपल से कहता हूँ आपको, ये सेट A है और ये सेट B है, 1 2 3 4 5 6। इस पोर्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा, इस पोर्शन को, इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। तो बेटा A इंटरसेक्शन B का मान कितना बेटा, वो है 3, 4, ये तो है। तो नेचुरल है कि 3 और 4, इसका मतलब क्या है
3,4 एलिमेंट ऑफ ए भी होगा और 3,4 एलिमेंट ऑफ बी भी होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको फॉलो करना है रूल्स को, इससे थ्योरम नंबर 2.2 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी बेटा आपकी। तो आप करना बेटा क्या है कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं 3 और 4, तो वो एलिमेंट्स ए के भी होंगे और वो एलिमेंट का अवयव बी के भी होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इस रूल्स को अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो थ्योरम 2.2 क्या है, S1 और S2 आर टू सबरिंग उपवलय। प्रूफ करना अपने को ये रहना है S1 इंटरसेक्शन S2 भी सबरिंग होगा, मतलब उपवलय होगा। ये आपको आंसर लाना बेटा, ठीक है। मतलब S1 S2 दो उपवलय हैं, तो प्रूफ करना है कि इसका इंटरसेक्शन भी उपवलय होता है। तो बेटा करना क्या है, पहली बात S1 S2 इज नॉट इक्वल टू 5। नेचुरल सब कॉमन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5। मतलब कि ये है नॉन वर्ड सेट, मतलब और एक उप समुच्चय हो गया, ठीक है। अब सुनो करना क्या, मेन मकसद ये बेटा, ये तो दिया हुआ है, मैंने माना AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है बेटा। तो इसका मीनिंग हमें बताया पीछे AB के अंदर वाला है, वो करो तो क्या होगा, AB बिलोंग्स टू S1 और AB बिलोंग्स टू S2। अब आपको याद होगा अगर AB सबरिंग है S1 के, S1 सबरिंग पहले से देखा है ऊपर ले, तो A माइनस B और A डॉट B बिलोंग्स टू S2 एंड तथा A माइनस B और A डॉट बिलोंग्स टू S2, ठीक है। तो इन S1 ये एलिमेंट S1 का भी हो गया और ये S2 के भी हो गया, तो जो कॉमन लेंगे A माइनस B कॉमन आएगा, दोनों कॉमन आ गया, और A डॉट B भी कॉमन है, दोनों देखो ये रहा, S1 भी आ रहा है S2 भी आ रहा है, सेम सेम। तो दिस एलिमेंट ऑफ S1 इक्वल टू S2, तो मतलब आंसर क्या होगा, A माइनस B एलिमेंट कॉमा A इंटू B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो आपको याद होगा अगर AB इसके एलिमेंट है तो उसका अंतर भी और इंटू भी इसमें आ जाता है, तो नेचुरल है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या कहलाता है बेटा, सबरिंग कहलाता है या उपवलय कहलाता है, और ये आपका आंसर आ गया। तो नेचुरल है कि जो नियम लागू होते हैं S1 S2 में, तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उपवलय कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया, वापस समझता हूँ बेटा, AB इसके एलिमेंट है, तो आप ये AB इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। ये S1 S2 पहले से सबरिंग है, उपवलय है, तो उपवलय कंडीशन लागू होगी बेटा, पर में लागू होगी, तो A माइनस B लागू होगी बेटा। अब देखो A माइनस B S1 में भी आ रहा है, A माइनस B S2 में भी आ रहा है, तो जो कॉमन आएगा वो A माइनस B ऐसे ही लिखा जाएगा। AB S1 में भी है, AB S2 में भी है, तो कॉमन में ये लिखा जाएगा बेटा। अब दोनों एक साथ मिला दिया आपने, तो ये आंसर आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ अगर AB इसमें आते हैं, इस नए सेट में नए समुच्चय, और इसका अंतर और इंटू भी इसमें आ रहा है, इसका मतलब उपवलय है। लास्ट थ्योरम नंबर 2.3, इसके साथ ही इससे सेकंड ए बेटा थोड़ी लेंदी थी, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सब कुछ मैंने करा दिया आपको। अब सुनो बेटा 2.3 लास्ट थ्योरम बेटा, अगर AB सिंपल एस आर का उपक्षेत्र है, F का लेवल बेटा का बेटा क्या है, उपक्षेत्र है, मतलब सब फील्ड है, तो वही ऐसे है AB A माइनस B ऐसे होना चाहिए, A इंटू B इनवर्स S होना चाहिए, ये प्रूफ करना बेटा, ठीक है। तो मैं वही चीज होगी बेटा आपको थ्योरम याद होगी पीछे, एवरी फील्ड इज ए सबरिंग, है ना बेटा। प्रत्येक फील्ड, एवरी फील्ड इज ए रिंग, प्रत्येक फील्ड या क्षेत्र वलय होता है, परंतु प्रत्येक वलय क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है, तो पढ़ रखा आपने। तो जो नियम क्षेत्र में लागू हो रहे हैं वो सारे नियम किसमें लागू होंगे बेटा, अपने रिंग में लागू होंगे। तो आपको करना क्या है, पहले समझो, पहले लिखना पड़ेगा वही नियम बेटा, पिछला मेथड आ गया,
आवश्यक प्रतिबंध, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन, मतलब ये दिया हुआ आपको और ये लेना है। आप जानते हैं पहले क्या लिखा हुआ, एस एफ का उच्चतर है, मतलब एस इज सब फील्ड ऑफ एफ। तो बेटा जी आप याद करो, ऐसे कर दो बेटा, ये ऐसे कर दो ना बेटा, ए बी एस के एलिमेंट है, मैंने मान लिया, सुनो ढंग से बेटा, ए बी एस के एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट्स एफ के भी तो होंगे, वही एलिमेंट्स किसके होंगे, एफ के भी तो होंगे। तो इस कारण से जब ये भी एस के हैं तो एफ के भी होंगे, और एफ में आप जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होता है, क्योंकि प्रत्येक फील्ड क्या होता है, रिंग होता है, प्रत्येक क्षेत्र वलय होता है, वलय में लागू होता है नियम, तो इसमें भी नियम लागू होगा बेटा। और दूसरी बात आप याद होगा, ए इंटू बी इनवर्स बी एस में होगा, कारण बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फील्ड में प्रत्येक का इनवर्स विद्यमान होता है बेटा। जब फील्ड में प्रत्येक इनवर्स विद्यमान होगा तो एस में भी नियम लागू होगा, नेचुरल कि ए डॉट बी इनवर्स बी में होगा, एस में भी होगा। इसके बाद क्या करना है आपको बेटा, प्रूफ हो गया कि दोनों आंसर इसमें होते हैं। अब आप एक स्मेक लाइन लेनी, बस केवल आपके लिखनी बेटा मेरे स्टेप्स। So since every field is a ring, प्रत्येक क्षेत्र वलय होता है, तो प्रत्येक सब फील्ड भी उपवलय होगा, मतलब प्रत्येक उप क्षेत्र उपवलय होगा, ठीक है बेटा। तो जो नियम आपके सब रिंग में लागू हो रहे थे पीछे, वही नियम इसमें लागू होंगे, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि बेटा ये क्या है, इसका सब फील्ड है। तो इतना लिखने जो तो आपको नहीं पड़ेगी बेटा, आपको थोड़े स्टेटमेंट से वो आपको करने बेटा। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, कौन सा, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। दूसरा पॉइंट, पर्याप्त प्रतिबंध मतलब कि सफिशिएंट, मतलब पिक्चर ऐड करने बेटा, याद है आपको एस प्लस में, इसमें स्टेप पूरे रिजल्ट नहीं वापस बेटा, कैसे याद करो, ए की जगह बी की जगह लिख दो, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये 0 इसको ए कर दो, माइनस ए आ जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसमें लिखना क्या, एस प्लस में चारों संक्रियाएं लागू होती है, इन एस कॉम्प्लेक्स द 4 ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल, ठीक है। बी में एस इंटू, है ना बेटा, ठीक है, सारी संख्या लागू होती है, सारी संख्या मतलब जितने भी इसमें है लागू होती है, ऑल ऑपरेशन इज एप्लीकेबल, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से बेटा, क्योंकि इनटू में इसकी सहायता से होता है बेटा डायग्नोसिस का। तो उसमें फील्ड में अपने क्या याद है, फील्ड में क्या करते हैं, सहचार है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन लो, इनवर्स निकालना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सारी होती है, मतलब सारी संख्या लागू होती है। और सी लिख देंगे बेटा, बंटन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन लागू होती है। जब इसकी सहायता से इस फील्ड के सारे नियम लागू हो रहे हैं, तो नेचुरल है कि एस एफ का क्या कहलाएगा, सब फील्ड या उच्चतर कहलाता है, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो आपको इसमें डिटेल्स में जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा किताब के अनुसार चलना पड़ा थोड़ा सा, तो थ्योरम किताब से चलते ही थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, समझा मैंने अच्छी तरह दिया आपको। इसमें मेन चीज़ क्या थी, इसकी सहायता से आप प्लस के चारों पॉइंट निकाल सकते हो, इसकी सहायता से इनटू के चारों पॉइंट निकाल सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। इसका मतलब इसकी सहायता से आपको एफ के सारे नियम लागू हो रहे हैं, नेचुरल है कि एस एफ का बेटा क्या कहलाएगा, सब फील्ड कहलाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। कल चालू करेंगे आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म करते हैं बेटा, समाकारिता है नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड बी है, वो चालू करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।